1990 का 14 जून एक पत्थर गिरा ऊपर विमान से। अच्छा। हाँ, पत्थर एक चंक गिरा था विमान से, क्योंकि कॉर्बेलिंग टेक्निक से बनाया गया है, ठीक है ना। कॉर्बेलिंग मतलब इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके जोड़ा है दोनों साइड और से, जंग कर करके उन्होंने हाँ, बनाया। दिस इज कॉल्ड अ कॉर्बेलिंग टेक्निक। सो वन ऑफ द कॉर्बल्स फेल, ठीक है। तो इस पत्थर, ये जो पत्थर गिरा, फॉर्चुनेटली कोई इंजरी नहीं था, किसी का मौत नहीं हुआ, कि कोई हार्म, नो हार्म वाज गिवन इन द टेंपल प्रेमाइसेस। बट ये जो पत्थर था, इसका वजन था 6 टन। 6 टन? 6 टन। ओह माय गॉड। माधवी, इट इज 6 tons, imagine. Such a massive And this is just a small piece. just a small one. कई जगहों पे नरसिम्हा आते हैं, भागवत पुराण में भी, अहम पॉइंट्स पे, बिकॉज ही इज अ वेरी पावरफुल अवतार ऑफ भगवान विष्णु। खास करके इसीलिए मैंने बोला कि तंत्र में भगवान नरसिम्हा का बहुत बड़ा रोल रहता है। और भगवान नरसिम्हा का जो कवच है, नरसिम्हा कवच जिसको जप करने के लिए बोला जाता है ना, अगर आपके पास नरसिम्हा कवच है, मैं आपको सही में बता रहा हूँ, मैंने बहुत संतों से सुना है, किसी के पास अगर नरसिम्हा कवच है तो उसको कोई छेड़ नहीं सकता। अच्छा। इट इज डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग, जस्ट लाइक हनुमान चालीसा। एक बार क्या हुआ, रथ यात्रा के दौरान पांडव ने उनको रथ पे चढ़ने नहीं दिया, तो गलत जगह जाता है, नहीं, तो उसको बहुत दुख हुआ। प्रभु का महान भक्त था वो, महान भक्त था वो, बहुत दुख हुआ। वो चला गया समुद्र किनारे, वहां बालू का रथ बना दिया उसने। अच्छा। एज इट इज, अभी कल बालू का रथ बना दिया उसने, और बालू का रथ को मूव करवाना चाहता था वो, और वहीं पे फूट के रो रहा है रथ के सामने। उस दिन रथ, उस बार रथ यात्रा में रथ नहीं हिला। अच्छा। सब लोग परेशान, हमसे क्या गलती हो गया। महाराणा आए, विश्वकर्मा महाराणा आए, भोई महाराणा आए, सब लोगों ने चेक किया, राजा ने चेक किया, सारा सब कुछ, शंकराचार्य ने भी देख लिया, कुछ टस से मस नहीं हो रहा है रथ। फिर राजा को रात में प्रभु ने दर्शन दिया सपने में, और बोला कि कभी कभी 6 फुट 7 इंच का आदमी 8 फीट का बन जाता था। 8 फीट? हाँ, उनका जॉइंट्स खुल जाता था। जगन्नाथ, धरती के आध्यात्म का केंद्र, ऐसा क्या कुछ छुपा हुआ है जगन्नाथ में, जो वहाँ पर कई बार इन्वेजन्स हुए हैं, सोमनाथ से भी ज़्यादा बार इन्वेजन्स हुए हैं, लेकिन फिर भी वो आज भी खड़ा है उसी स्वरूप में। किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं रथ यात्रा में भक्तों के, क्या सच में भगवान जगन्नाथ वहाँ पर आते हैं हमारे सामने, और किस तरह की लीलाएं होती हैं उनकी, आज इन सभी बातों को हम जानने वाले हैं एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स छुपे हुए हैं जगन्नाथ मंदिर में, उसमें क्या भगवान नरसिम्हा भी वास करते हैं, कितनी अन्य शक्तियां हैं जगन्नाथपुरी में जिनके हमें दर्शन करने चाहिए। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी सही यात्री माधवी। आज हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं कि जगन्नाथ मंदिर में क्या कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। क्या सच में भगवान जगन्नाथ मंदिर में स्वयं है चैतन्य महाप्रभु? क्या उनके शरीर का जो साइज था घट बढ़ सकता था? उनको किस लेवल की हायर कॉन्शियसनेस अटेन थी? इन सभी बातों का आज हम जानने वाले हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी स्कॉलर एंड एक्सपर्ट ऑन हिस्ट्री एंड कल्चर सूर्य कुमार रॉय सर का। बहुत बहुत स्वागत है सूर्य जी स्पीकिंग ट्री पर। बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं देखती आ रही हूँ, सुनती आ रही हूँ स्टोरीज, हमारे ऑडियंस भी सुनते आ रहे हैं बचपन से भगवान जगन्नाथ के बारे में, और वहाँ की मिस्टिकल जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं भक्तों के, उनके बारे में। एंड मैं कहूँगी कि इवन आई एम ब्लेस्ड एंड मेरी ऑडियंस इज ऑल्सो इक्वली ब्लेस्ड कि यहाँ पर आज हम लॉर्ड जगन्नाथ को ना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेप्थ में जानने वाले हैं। तो बहुत बहुत वेलकम है आपका। सर, मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी कि क्या जगन्नाथ मंदिर आज जहाँ पर है
ये कब से बना है और क्या इसके पहले वहां पे कोई मंदिर नहीं था? वेरी गुड क्वेश्चन। जय जगन्नाथ। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो करंट मंदिर आपको दिखता है जो वर्तमान में है, वो मंदिर जैसे इतिहासकार बताते हैं, जो एपिग्राफिक एविडेंस मिला है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, उसके बेसिस पे अनंत वर्मन चोरागंगादेव ने इसे 12वीं शताब्दी में बनाया था। अच्छा। अब जो मंदिर बना है, ये कलिंगन टेम्पल आर्किटेक्चर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ पे चारों स्ट्रक्चर, विमान, जगमोहन, नाट्य मंडप, भोग मंडप, चारों है। और इनमें एक रेखा देउल से बना हुआ है विमान, जो है अपना मेन मंदिर या सैंक्टम सेंक्टोरियम जिसको बोलते हैं। जो जगमोहन है वो पीड़ा देउल पे बना हुआ है, और जो अपना नाट्य मंडप है वो खाकरा देउल पे बना हुआ है। भोग मंडप जो है वो बाद में बना था, और भोग मंडप का कुछ पोर्शंस में आपका जो आइकनोग्राफी मिलेगा, इमेजेस मिलेगा, वो मराठाओं ने कोणार्क से लाके लगाए थे। अच्छा। लेकिन सबसे अहम बात इसमें यह है कि जो विमान है या सैंक्टम सेंक्टोरियम और जो जगमोहन है, ये अनंतवर्मन चोरागंगादेव ने शुरू किया था। इसका कंप्लीशन हुआ था उनका प्रपौत्र अनियंक भीमा या अनंग भीमदेव III, अच्छा, जिनका बेटा है लंगूला नरसिम्हा देवा, जिन्होंने कोणार्क बनाए थे। अब देखिए कितनी दुख की बात है, इतनी बड़ी डायनेस्टी ईस्टर्न गंगास या इंपीरियल गंगास, जिन्होंने हमें 2 अहम टेंपल दिया धाम का, इस हिसाब से उनकी कोई चर्चा ही नहीं होता है। भारत का इतिहास की किताबों में, चाहे सेंटर का हो, CBSE, ICSE या कोई स्टेट बोर्ड हो, कोई डिटेल में चर्चा नहीं होता है। और एक एक सूरमा यहाँ से निकले हैं, एक एक सूरमा, चाहे वो लंगूला नरसिम्हा देवा हो, अनंतवर्मन चोरागंगादेव हो। इनफैक्ट अनंतवर्मन चोरागंगादेव ने लगभग 70 साल के ऊपर राज किया, 72 साल मुझे जितना यार राज किया। इतना लंबा राज उस जमाने में बहुत कम राजाएं थे जो इन्होंने किया है, रादर कोई था ही नहीं, बोले तो इतना लंबा राज नहीं किया उनका कोई, इस बात का भी कोई। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पूरा कलिंग और उत्कल को यूनिफाई किया। अच्छा। ये जनजातियों में अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो इनको सारा ले आया और समेटा एक के अंदर और कलिंग बनाया, और धीरे धीरे इसके साथ बाकियों को जोड़ते गए। तो ये जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल फॉर्म, ज्योग्राफिकल फॉर्म ऑफ उड़ीसा आप देखते हैं, तो इसमें अनंतवर्मन चोरागंगादेव का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा। तो एज पर एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स जो है, जो मिलता है, जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस और बाकी टेंपल के बॉडी में जो इंस्क्रिप्शन मिला है, उसके हिसाब से ये साइट जो है, जिसका हमें प्रेजेंट डे में आप बोल सकते हैं, इसका हमें 6ठी शताब्दी से इसका एग्जिस्टेंस हमें मिलता है जी। अब क्या होता है, गंगा जिन्होंने आपको जगन्नाथ मंदिर बनाया, गंगा से पहले सोमवंशी थे, सोमवंशी से पहले भौमाकारस थे। तो भौमाकारा एरा से इनका एविडेंस मिलता है, जहाँ पे हाँ इतनी बड़ी मंदिर नहीं थी, छोटी मंदिर थी। और भौमाकारस जो थे वो शक्ति का उपासना बहुत करते थे। अच्छा। तो विमला मंदिर भी उधर है, विमला मंदिर है माता विमला का, जो सतीपीठ माना जाता है। तो ये भी उन्होंने बनाया था, मतलब करंट स्ट्रक्चर नहीं, करंट स्ट्रक्चर बाद में आया, बट वहां पे माता का पूजा भी होता था। बट इंटरेस्टिंग बात जो है, जगन्नाथ का पूजा वहां पे नहीं होता था। सच में? हाँ, वहां पे जो पूजा होता था, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ऋग्वेद में वापस जाना पड़ेगा जी। जगन्नाथ का ओरिजिनल नाम क्या है, जो पुराणों के हिसाब से, या जो उस क्षेत्र का, जो हमारा स्कंद पुराण हो गया, नीलाद्रि महोदया हो गया, भागवत पुराण हो गया, ऋग्वेद हो गया, इसको बोला जाता है पुरुषोत्तम क्षेत्र। अच्छा। और पुरुषोत्तम क्षेत्र क्या है? श्री पुरुषोत्तम से आता है। श्री पुरुषोत्तम कहाँ से जुड़ते हैं? भगवान राम से नहीं, ऋग्वेद में पुरुष सूक्ता से। पुरुष सूक्ता, ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्ता है, दैट इज गिवन इन मेमोरी ऑफ द पुरुषोत्तम, श्री पुरुषोत्तम। तो पुरुष सूक्त में जो बताया गया है कि आदि पुरुष के बारे में बताया गया है, जिसके 1000 हाथ, पैर, नाक, आंखें, ये सब है। अच्छा। चेहरे है, जिनका बहुत विराट विशाल रूप है। और ऐसा ही चीज का वर्णन हमें भगवत गीता में भी मिलता है। अच्छा। भगवत गीता में एक श्लोक है, सर्वथा पानी पादम तत्सर्वतो शिशिर मुखम सर्वते श्रुति मल्लोके सर्वमावृते तिष्ठति। जो
देव की पुत्र कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि मैं हर जगह हूँ, कण कण में हूँ, मेरा हाथ पैर नाक कान ये आकाश पृथ्वी पहाड़ समुंदर ये सारे हैं। आई एम द यूनिवर्स, आई एम ही, आई एम ही, आई एम ही, यही बोलते हैं वो, विश्वरूपा, विश्वरूप, करेक्ट। तो इसी चीज का प्रतिफलन हमें पुरुष सूक्तम में पुरुषोत्तम के बारे में बताया जाता है। सेम चीज, लुक एट द कल्चरल कंटिन्यूटी, लुक एट द कल्चरल कंटिन्यूटी। तो यहां तक हम आ गए। अब पुरुषोत्तम क्षेत्र है, श्री पुरुषोत्तम के बारे में हम बात कर रहे हैं। श्री पुरुषोत्तम, जगन्नाथ नहीं, श्री पुरुषोत्तम के साथ साथ जिनका पूजा जाता है, या नीलाद्रि महोदया या स्कंद पुराण या देवलोतला, ये जितने भी मल्टीपल टेक्स्ट्स है इनमें माधव के बारे में बताया गया है। अच्छा, माधव, 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 हे माधव। तो माधव जो है, अब आर्कियोलॉजिकली देखिए, जो महानदी वैली है यहाँ पे जब एक्सकेवेशन होती है, लगभग 600 के करीब साइट्स है महानदी वैली में। मैं प्राची वैली में जा ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, महानदी वैली में जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल रहा है, बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन इसको कंफर्म किया, देयर 3 फॉर्म्स ऑफ माधव वर्शिप व्हिच कम्स आउट, ललित माधव, नीलम माधव, राधा माधव। So not just one Madhav, but 3 Madhavs. Look at the diversity. What is the difference? There is no difference. These are all Madhav forms, 4-armed Vishnu forms, or only Madhav. Now ये जो साइट है, जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर का जो करंट साइट है, यहाँ पे माधव वर्शिप होता था, 4-armed deity। अच्छा, जो नीलम माधव फॉर्म है, ठीक है जी, 4-armed deity का वर्शिप होता था। और ये भी मान्यता है, और कुछ स्क्रिप्चरों में ये भी मिलता है, खास करके जो सरला दास का उड़िया महाभारत है, कि कृष्ण और अर्जुन भी आए थे यहाँ दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ टेम्पल। यस। और वहां पे उन्होंने एक वेदी के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर माधव विग्रह का दर्शन किया था, इसी नीलाद्रि पर्वत के ऊपर। अच्छा, Now, if you look at India's temple architecture, I'm just connecting the dots. yeah, Temple architecture, हमें गुप्ता पीरियड से पहले, हमें टेम्पल्स का गुप्ता पीरियड का रिमेन्स मिलता है। गुप्ता पीरियड से पहले का जो रिमेन्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमें मिला है, इट इज ऑल्सो ओनली ऑन रेस्ड प्लेटफॉर्म्स। डू यू कनेक्ट एनीथिंग? रेस प्लेटफॉर्म्स पर क्यों था? क्योंकि जो मंदिर का कॉन्सेप्ट आया ना, पहले खंबे बने, फिर खंबों को छत से ढक दिया गया, और फिर चारों तरफ वो दीवारें बनना चालू हुआ। इट हैज बीन अ ग्रेजुअल दिस थिंग डेवलपमेंट। और उसका उत्कृष्ट उदाहरण इसलिए मैंने बोला जगन्नाथ मंदिर का है, बिकॉज आप अगर कलिंगन टेम्पल आर्किटेक्चर भी देखेंगे, आज जो 4 स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ये भी एक दिन में नहीं बना। आप अगर भुवनेश्वर में जाएंगे, जो एकाम्र क्षेत्र है, और भी पूरा, मतलब वहाँ पे जो ओल्ड सिटी ऑफ भुवनेश्वर है, वहाँ पे बहुत पुराने मंदिर है, 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी का मंदिर, जो जगन्नाथ का पुराना साइट से मिलता है। इनका आर्किटेक्चर उधर है, जैसे परशुरामेश्वर टेम्पल या बैताल देउल टेम्पल। ये मंदिरों में आप अगर जाएंगे तो वहां पे आपको विमान या सेंक्टम सेंक्टोरियम, ठीक है, मिलेगा, और आपको मिलेगा जगमोहन। अच्छा, आपको नाट मंडप और भोग मंडप मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं। सच में? हाँ, तो वो बात का एरा का एडिशंस है। इसलिए मैंने बोला दैट इट हैज, इफ यू लुक एट द जगन्नाथ टेम्पल आर्किटेक्चर और द कोणार्क टेम्पल आर्किटेक्चर, द ओरिजिनल वन व्हिच एग्जिस्टेड, दीज आर फुल ब्लोन एग्जांपल्स ऑफ कलिंगन टेम्पल आर्किटेक्चर। ऐसे ही हमारा ओवरऑल टेम्पल आर्किटेक्चर जो है, आप अगर देखेंगे, चाहे द्रविडियन स्टाइल हो, चाहे नगारा स्टाइल हो, चाहे आप बंगाल स्टाइल हो, किसी भी कोने का आप ले लो, या एंशिएंट मालवा, मतलब कालाचूरी स्टाइल ऑफ टेम्पल्स आप अगर बोलेंगे, तो सब जगह वो पहले रेस्ट प्लेटफॉर्म्स आता है, प्लेटफॉर्म का वेरिएशंस होना चालू हो गया, पंचरथ, सप्तरथ, 3 रथ, 4 रथ, प्लेटफॉर्म टाइप्स, यू नो, यस, रेस्ड प्लिंथ के ऊपर, और फिर धीरे धीरे खंबे बनना, या द पिलर्स स्टार्टेड कमिंग अप। देन देयर वाज अ, यू नो, तोराना which was there, which you see in many temples. तोरण, एक एंट्री पॉइंट पे एक तोरण होता है। yes, द तोराना इज अ ब्यूटीफुल निदर्शन। yeah, एक रीजन का तोराना एक तरीके का होता है ना।
तो फिर वो टेम्पल का दीवार बनना चालू कर, फिर ऐसे ऐसे, तो जैसे जैसे ऊपर का स्ट्रक्चर विमान का शिखर का जैसे वैरायटी बनता गया, ऐसे वो इवॉल्व होता गया. सो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर हैज इवॉल्व्ड ओवर, आई वुड से, टू मिलेनियम्स. Since 2 millennia. Since 2 millenniums it has evolved. आप अगर बंगाल में आएंगे, आप अगर झारखंड में जाएंगे, आप अगर असम में जाएंगे, आपको काफी सिमिलैरिटी मिलेगा टेम्पल आर्किटेक्चर में, काफी सिमिलैरिटी मिलेगा. वैसे कलिंगन टेम्पल आर्किटेक्चर ड्रॉज इट इंस्पिरेशन फ्रॉम आपका गुप्ता पीरियड, नगारा स्टाइल. नगारा स्टाइल और कलिंगन स्टाइल मिलके कलिंगन टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ है. अब हाँ, scholars keep debating, and but my thought process is that this is how it has developed because there are a lot of similarities in the structures. बट अगर द्रविडियन स्टाइल जाएंगे तो बिल्कुल ही अलग है. उनका स्टार्टिंग ही होता है गोपुरम से, गोपुरम क्रॉस करके आप मेन विमान में मतलब मेन का जगमोहन और पिलर्स होता है, वो मंडपम होता है उधर का उनका मंडपम और इधर का मंडपम का थोड़ा सा फर्क होता है. एक मंदिर के अंदर अंतरनाला होता है, द पाथवे विच लीड्स यू फ्रॉम द आई वुड से फ्रॉम द नाटा मंडप टू द मेन टेम्पल और टू द जगमोहन कई जगह पे मिलता है जहाँ से दर्शन करने का होता था. गर्भगृह में जाने का कोई उस टाइम मतलब क्या बोलते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. ये सब हमारा आज का डेट का कॉन्सेप्ट है. अच्छा, ये पहले था ही नहीं. गर्भगृह वॉज नेवर ओपन टू द पब्लिक, नेवर. इट इज ऑल रिसेंट हिस्टोरिकल दिस, टिकट दर्शन, वीआईपी दर्शन, जगमोहन के अंदर वीआईपी जा रहा है, ये सब कुछ नहीं था. टेम्पल मतलब टेम्पल. राजा चोला ने वो सिर्फ राजा का परमिशन होता था, बिकॉज ही वॉज द सर्वेंट ऑफ द चीफ डीटी, राष्ट्र देवता. ठीक है ना. तो नाउ कमिंग बैक टू आवर जगन्नाथ दिस थिंग, तो यहाँ पे ये रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर में उन्होंने माधव विग्रह का दर्शन मिला था. और जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक आदि नरसिम्हा मंदिर है. अच्छा, नरसिम्हा, हाँ, नरसिम्हा हैज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन जगन्नाथ कल्चर. हाउ? दैट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री. आई विल स्टिल ट्राई टू आंसर यू. तो नरसिम्हा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. इसलिए आप अगर ओडिसी डांस फॉर्म्स देखेंगे, वहाँ पे जो दशावतार स्तोत्रम का डांस फॉर्म परफॉर्मेंस होता है, वहाँ पे जो नरसिम्हा का पार्ट है, एवरी ओडिसी डांसर वांट्स टू परफॉर्म द दशावतार स्तोत्रम, एंड व्हाइल परफॉर्मिंग द नरसिम्हा एक्ट, जहाँ पे वो हिरण्यकश्यप का उदर चीर रहे हैं, दैट इज अ वेरी हाई मोमेंट फॉर देम. अच्छा, वहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन होता है वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत महत्व रखता है. इट इज बिकॉज ऑफ दैट. सो नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो नरसिम्हा मंदिर के ऊपर भी आज काफ़ी सारा इंस्क्रिप्शन आज भी मिलता है देखने को. ओके, एंड नॉट ओनली नरसिम्हा, देयर आर अदर पार्ट्स आल्सो जहाँ पे इंस्क्रिप्शंस है. कुल मिला के मेरे ख्याल से, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, लगभग 20 के करीब इंस्क्रिप्शंस है जगन्नाथ मंदिर के अंदर. अच्छा. तो इन इंस्क्रिप्शन पे कहीं पे गांव को दान किया गया है, किसी ब्राह्मण ने किया है, किसी सामंत ने किया है, किसी राजा ने किया है. इससे पहले जो स्ट्रक्चर्स था उसके बारे में उस इंस्क्रिप्शन से मिलता है. कॉपर प्लेट्स जो अलग मिला है वो अलग मिला है. तो एपिग्राफिकली, आर्कियोलॉजिकली इट इज प्रूवन बियॉन्ड द पॉइंट कि हाँ वहाँ पे था, दैट दिस साइट was not continuously under worship, just like any other site, sacred space of India, continuously. मतलब 5th century से ये चला आ रहा है. Yes, 6th century से easily, or even prior to that, I would say. Prior to that. Even prior to that. Wow. क्योंकि आप अगर पुराणों में देखेंगे कि सबर वहाँ आ रहे हैं, बाकी कृष्ण और अर्जुन अगर वहाँ आते हैं, तो वी आर गोइंग बैक टू 3000 साल पहले, 5000 साल पहले वापस जा रहे हैं. तो दैट साइट, एंड इफ आई हैव टू बिलीव इन ऋग्वेदा या पुरुष सूक्ता देखेंगे, नीलाद्रि महोदया देखेंगे, स्कंद पुराण देखेंगे, पद्म पुराण देखेंगे, अग्नि पुराण देखेंगे, मत्स्य पुराण देखेंगे, तो इन सब में जो रेफरेंसिंग मिल रहा है अगर उसी हिसाब से देखेंगे, सो इट इज डेफिनेटली बियॉन्ड दैट. 2nd सेंचुरी से तो हमारे पुराण डॉक्यूमेंट होना चालू हुआ है. उससे पहले तो स्मृति और श्रुति के तहत फ्लो करके नीचे आ रहा था. लोग बोलते हैं कि पुराण तो 2nd सेंचुरी का है जी, 14th सेंचुरी का है. अरे भाई साहब, वो डॉक्यूमेंट होना चालू हुआ है उस टाइम, उसके पहले से एग्जिस्ट कर रहा है. स्मृति और श्रुति के मुताबिक चला आ रहा है.
हमारे जो पूर्वज ने हमें ज्ञान परंपरा दिया है, भारतीय दर्शन दिया है, ज्ञान परंपरा है, भारतीय इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसको बोलते हैं, इट इज प्योरली द फाउंडेशन इज स्मृति एंड श्रुति। उसको डॉक्यूमेंटेशन होना चालू हुआ 2nd सेंचुरी से। अगर ऐसा नहीं होता तो राजा भोज जैसे इतने बड़े स्कॉलर नहीं निकलते जी, जिन्होंने 10 नॉवेल लिख दिया। और राजा भोज का जो मतलब राइटिंग से आप अगर उसमें देखेंगे, ही इज सच अ बिग स्कॉलर। वो शिप्स कैसे बनना चाहिए उसके ऊपर लिख रहे हैं, मैरीटाइम ट्रेड का। सिटिंग इन अवंतिका नागरी, मालवा, एंशिएंट मालवा में बैठ के वो हमारे ईस्टर्न कोस्ट से कैसे जहाज बनने चाहिए उसके बारे में वो लिख रहे हैं। So that time the science was this much advanced. Absolutely. Absolutely. If you look at, if you go to भोजपुर, आप अगर भोजपुर शिव मंदिर गए हो कि नहीं पता नहीं जी, बट अगर भोजपुर में आप जाते हैं, भोजपुर का जो विशाल शिवलिंग है, इट वाज मेड इन अ वेरी स्मॉल टाइम। उतना बड़ा शिवलिंग, मोनोलिथिक शिवलिंग, उसको बनाना और उतना शॉर्ट टाइम में वहां पे इंस्टॉल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यस। जगन्नाथ मंदिर आज आर्किटेक्चरली सबसे ऊंचा मंदिर है अपना पूरा उड़ीसा में एट प्रेजेंट। अगर कोणार्क खड़ा होता तो कोणार्क वुड हैव बीन द हाईएस्ट, 220 फीट, ये लगभग 200 फीट है जी। तो आप देखो, आप अगर आर्किटेक्चर को, विमान और शिखर को देखोगे तो वहां पे उतना ऊंचाई तक कलश को ले जाके बिठाना, चक्र को बिठाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक डेटा पॉइंट देता हूँ। 1990 का 14 जून एक पत्थर गिरा ऊपर विमान से। अच्छा। हाँ, पत्थर एक चंक गिरा था विमान से, क्योंकि कॉर्बेलिंग टेक्निक से बनाया गया है, ठीक है ना। कॉर्बेलिंग मतलब इसके ऊपर ऐसे करके जोड़ा है दोनों साइड से, जंग कर करके उन्होंने बनाया। दिस इज कॉल्ड अ कॉर्बेलिंग टेक्निक। सो वन ऑफ द कॉर्बल्स फेल, ठीक है। तो इस पत्थर, ये जो पत्थर गिरा, फॉर्चुनेटली कोई इंजरी नहीं था, किसी का मौत नहीं हुआ, कि कोई नो हार्म वाज गिवन इन द टेंपल प्रेमाइसेस। बट ये जो पत्थर था, इसका वजन था 6 टन। 6 टन? 6 टन। ओह माय गॉड माधवी, इट इज 6 टन्स, इमेजिन। Such a massive and this is just a small piece, just a small one, just a small one। जब मैं डेटा पढ़ रहा था, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं ऐसे करके बैठ गया। It's incredible। 6 tons and I've seen that पत्थर। अभी till very recently it was there, अभी शायद ऐसा ही नहीं हटा दिया है, कुछ साल पहले तक भी था, वो कोविड से पहले तक तो था, वहीं पर था। हाँ, एकादशी मंदिर, एकादशी जहाँ पे है, एकादशी के बाजू में ही वो रखा हुआ था। Just a small piece of stone is 6 ton। आप सोचिए उसका आर्किटेक्चर क्या जबरदस्त रहा है। सच में क्या जबरदस्त रहा है। और इतने युगों से, इतने सदियों से चला आ रहा है। 900 साल से वो, मतलब वी आर होल्डिंग इट ऑन, स्टैंडिंग स्टिल। हाँ, एएसआई ने काफी सारा कंजर्वेशन काम किया है, बट मेन ढांचा तो खड़ा है ना। यस, मेन ढांचा तो खड़ा है। सर, आपने लॉर्ड नरसिम्हा की बात की, तो क्या लॉर्ड नरसिम्हा, उनकी भी एक डिवाइन एनर्जी वहां पर है इस समय? बिल्कुल है। देखिए क्या है, आपको समझना पड़ेगा, नरसिम्हा, भगवान नरसिम्हा कहाँ से आ रहे हैं। जब पुराणों में स्कंद पुराण या जो भी जितने भी टेक्स्ट्स है जहाँ पे जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक घटना उठ के आ रहा है जहाँ पे भगवान अपना नारद मुनि, ब्रह्मदेव और महाराज इंद्रद्युम्न, जिन्होंने मंदिर का प्रतिष्ठा किया था, ये यज्ञ करते हैं। दैट उसी यज्ञ से ज्वाला नरसिम्हा निकलते हैं। ज्वाला नरसिम्हा, सो वो नरसिम्हा का, भगवान नरसिम्हा का 9 रूप है। हाँ। जो हमें अहोबिलम में देखने को मिलता है, बिकॉज दैट इज द नरसिम्हा क्षेत्र। अहोबिलम इज द नरसिम्हा क्षेत्र, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी गए थे, श्री राम भी गए थे, और भी बहुत सारे, मतलब रमनामर्ची भी गए थे, और रामानुजाचार्य भी गए थे, माधवाचार्य भी गए थे, सब लोग गए थे। नव नरसिम्हा क्षेत्र बोलते हैं, इन द जंगल्स ऑफ नल्लामल्ला फॉरेस्ट। तो वहां पे आप जाएंगे तो नरसिम्हा का 9 रूप देखने को मिलेगा। और सबसे ऊपर अपर अहोबिलम, अहोबिलम का 3 पार्ट है, लोअर अहोबिलम, मिडिल अहोबिलम, अपर अहोबिलम। लोअर अहोबिलम में प्रहलाद नरसिम्हा है। प्रहलाद।
अब मिडिल अहोबिलम में कुछ और फॉर्म से, अपर अहोबिलम में वहां पे है ज्वाला नरसिम्हा, द टेरिफाइंग फॉर्म हु रिप्स अपार्ट हिरण्यकशिपु, और वहीं पे है उग्र स्तंभम, जहां से ज्वाला नरसिम्हा निकले थे। जो ये सब जगह आप देखते हैं चिड़ मतलब स्तंभ से निकल रहे हैं तोड़ के एकदम, तो वो है वहां पे। तो वो एग्जैक्टली वो वही स्तंभ है जिसमें से दैट निकले इज द थे? स्पॉट, दैट इज द स्पॉट, वाह, दैट इज व्हाई चैतन्य महाप्रभु वेंट देयर, अच्छा, that is why Madhavacharya went there, Ramanujacharya went there, Adi Sankara went there. नरसिम्हा, नरसिम्हा ने तो खुद आदि शंकर का प्राणों का रक्षा किया था तांत्रिकों से। कैसे? एक बुद्धिस्ट उस टाइम जब वो किन से लड़ रहे थे, आदि शंकरा वज्रायना बुद्धिस्ट से लड़ रहे थे, वज्रायना बुद्धिज्म जो तांत्रिक उग्र फॉर्म ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म, दिस वाज वेरी डेंजरस। तो उन्होंने क्या किया, एक तांत्रिक ने उनको ऐसे तो दिखाया कि हाँ मैं तुम्हारे वश्यता स्वीकार कर रहा हूँ ये वो, बट उन्होंने क्या किया, मंत्रों के मुताबिक जैसे तांत्रिक प्रक्रिया होती है, उनको एक बीमारी दे दी जिनको आज की डेट में हम फिस्टुला बोलते हैं। अच्छा, आज की डेट में उसको हम मेडिकल टर्म में फिस्टुला बोलते हैं। तो उस फिस्टुला के वजह से कंटिन्यूअसली, जिनको मालूम है, फिस्टुला की वजह से कंटिन्यूअसली उनके बॉडी से ब्लड और पस निकल रहा था, और उसके चलते लगभग वो मतलब जान गंवाने वाले थे। तब भगवान नरसिम्हा ने आके उनको बचाया था। किस तरह से? That is a different story. I'll have to tell you a lot of background then. किस तरह से बचाता? Still I'm very intrigued and very curious. वो ऐसे बताया था उन्होंने, उनका जो भक्त था जिन्होंने नरसिम्हा भगवान को याद किया था, तो नरसिम्हा भगवान उनके पास आके दर्शन देके उनको बता दिया था कि ये दवाई है, इसको ऐसे इस्तेमाल करो और दो तो इससे वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, और यही चीज मैं उस बंदे को ट्रांसफर कर दूंगा। वो प्रकट हो गए थे। तंत्रिज्म में तंत्रा में नरसिम्हा का एक बहुत बड़ा रोल है। सच में? हाँ, इट्स अ वेरी थिंग। देखो मेरे को भी गूज़बम्प आ रहे हैं। किस तरह का रोल है? बहुत बड़ा रोल है। खैर मैं पहले मेन स्टोरी में आ जाता हूँ, मेन इवेंट पे। तो जहाँ पे ये यज्ञ हुआ था और जहाँ से ज्वाला नरसिम्हा प्रकट हुए थे, वो जगह था आज के जहाँ पे गुंडीचा मंदिर है, जहाँ पे रथ जाके रुकती है। गुंडीचा मंदिर के पीछे एक आदि नरसिम्हा मंदिर है, वो वहाँ पे है। अच्छा। और इसीलिए काला पहाड़ ने उस मंदिर को तोड़ा भी था। और उसके जो ओरिजिनल विग्रह जब तो काला पहाड़ ने तोड़े थे, वो दैट वाज अ ट्रूली वेरी एग्रेसिव विग्रह। यू कांट लुक एट दैट। अच्छा, यू कांट लुक एट दैट। व्हाई? इट इज सो फेरोशियस। ऐसे ही आपका जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक मंदिर है, भेड़ा काली मंदिर। भेड़ा काली, भेड़ा मीन्स द बाउंड्री, वो बाउंड्री को पूरा प्रोटेक्ट कर रही है। भेड़ा काली का जो ओरिजिनल विग्रह है, यू कैन नॉट स्टेयर एट इट। अच्छा, इतना भयंकर है। तो उसको आपका श्रृंगार विंगार करके, उसका श्रृंगार करके उनको अलग एक लुक दिया जाता है, बट अदरवाइज यू कैन नॉट लुक एट इट। यू गो टू चौसठी योगिनी टेम्पल हीरापुर, या यू गो टू उड़ीसा म्यूजियम, भुवनेश्वर स्टेट म्यूजियम, वहां पे आपके चंडी पुराण में या चंडी में चामुंडा का जो वर्णन है, उसके हिसाब से आइकोनोग्राफी बना हुआ है चामुंडा का। अच्छा, आपको डर लगेगा, आपको माता चामुंडा की तरफ आप देख नहीं पाओगे ज्यादा, आपको डर लगेगा, इतना भयंकर है। कंकाल है, मुंह जो है, चेहरा जो है भयंकर है, ferocious. You cannot look at it. दिल में ना डर पैदा होगा। ऐसे ही ज्वाला नरसिम्हा का रूप था। ये मंदिर बना हुआ है इसीलिए उस जगह पे बना हुआ है। अच्छा, ज्वाला नरसिम्हा ने प्रकट होके इनको बता दिया था कि कैसे चीजों का पूजा किया जाएगा, क्या रीति नीति होगा, और बाकी डिटेलिंग हुआ था। हाँ, हालांकि पुराणों के बीच में थोड़ा सा भेद रहता है, अंतर रहता है, वो सब अलग बात है, बट दिस इज व्हाट हैड हैपेंड। तो इसलिए आप जगन्नाथ मंदिर में जब जाएंगे, आप पश्चिम दरवाजे की तरफ, जगन्नाथ महाप्रभु जहाँ पे बैठते हैं, उसके पीछे वाला हिस्सा, मंदिर का गर्भगृह का पीछे वाला हिस्सा, द फसाड जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर ज्वाला नरसिम्हा का भयंकर विशाल विग्रह है। अच्छा,
उधर चीरने वाला, उग्र नरसिम्हा या ज्वाला नरसिम्हा जिसको बोलते हैं। ऐसे ही आदि नरसिम्हा मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया, जो एक्चुअली माधव मंदिर था। दैट वाज अ माधव टेम्पल तो ओरिजिनली। ये नरसिम्हा मंदिर कैसे हो गया? बाद में बना दिया इन्होंने, ट्रांसफॉर्म कर दिया। अच्छा। माधव विग्रह तो मिला नहीं, तो इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ हाउ नरसिम्हा इज इन्वॉल्व्ड। बाकी आप अगर भागवत पुराण में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कई जगहों पे नरसिम्हा आते हैं, कई जगहों पे नरसिम्हा आते हैं भागवत पुराण में भी, अहम पॉइंट्स पे, बिकॉज ही इज अ वेरी पावरफुल अवतार ऑफ भगवान विष्णु। खास करके इसीलिए मैंने बोला कि तंत्र में भगवान नरसिम्हा का बहुत बड़ा रोल रहता है। और भगवान नरसिम्हा का जो कवच है, नरसिम्हा कवच जिसको जप करने के लिए बोला जाता है ना, अगर आपके पास नरसिम्हा कवच है, मैं आपको सही में बता रहा हूँ, मैंने बहुत संतों से सुना है, किसी के पास अगर नरसिम्हा कवच है तो उसको कोई छेड़ नहीं सकता। अच्छा। इट इज डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग, जस्ट लाइक हनुमान चालीसा। नरसिम्हा कवच 3 मैंने सुना है, कई सारे जितने भी क्षेत्रों में मैंने घूमा है, सब जगह घूम के मैंने 3 चीज समझा है। एक है दुर्गा सप्तषष्ठी, दुर्गा मंत्र, एक है नरसिम्हा कवच, एक है हनुमान चालीसा। अच्छा। ये तीनों भयंकर है। आप सोचिए, आदि शंकर का रक्षा कर रहे थे वो, आदि शंकर का जो खुद स्वयं सदाशिव के अवतार थे, जो स्वयं सदाशिव प्रकट थे, एम्बॉडिड सदाशिव, एम्बॉडिड इज आदि शंकरा। सर, लॉर्ड जगन्नाथ का जो विग्रह है उसमें लिम्स एंड ऑल, मतलब इट सीम्स लाइक फॉर्मलेस। ऐसा क्यों है कि हमें तो बस फेस दिखता है? करेक्ट, नहीं फेस दिखता है, दैट इज बिकॉज वो उनका जो श्रृंगार होता है, जो वेशभूषा होता है, जो वेश होता है, उसमें वो ढका रहता है। नहीं तो उनका एक पॉटबेली है, वो मोटा सा है, पॉटबेली है ऐसे, ठीक है ना अंग्रेजी में। उनका हाथ पैर नहीं है, हाथ असंपूर्ण है। इसका क्यों ऐसा है? इसका 3 theories आर देयर बिहाइंड दिस। अच्छा। द फर्स्ट थ्योरी इज, मैं साइंटिफिकली आपको पहले बताता हूं। द फर्स्ट थ्योरी कम्स फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म्स। एंथ्रोपोलॉजी में जो ट्री वर्शिप होता है उसको बोला जाता है डेंड्रोलेट्री। ठीक है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्री वर्शिप। इसलिए आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस चल रहा था, यहाँ पे एक सांताल बूढ़ी औरत एक पेड़ को काट दिया, बड़ा सा पेड़ को, फूट के रो रहे थे, जैसे को अपना बच्चा मर गया है या घर का कोई मर गया है। दैट इज द अटैचमेंट। और ये आपको जितने भी जनजातियां है भारत के, सब जगह आपको एक कॉमन मिलेगा। दे आर वर्शिपिंग ट्रीज। जगन्नाथ का जो ओरिजिन है, द ट्राइबल ओरिजिन कम्स फ्रॉम किटुंग, वृक्ष देवता किटुंग। अच्छा। A totem. Anthropology is a tree god. Who is Vriksha Devata Kitung? Vriksha Devata means the tree god. Vriksha Devata Kitung. किटुंग का भी 10 नाम है। अच्छा। जैसे भगवान विष्णु का 10 अवतार है, किटुंग का भी 10 नाम है। सोचने वाली बात है। लुक एट दी कल्चरल कनेक्ट, जिसमें 2 नाम ऐसा है जो जगन्नाथ का अपभ्रंश है, जगन्तो या जगन्नल्लो। अच्छा, तो वो भी लॉर्ड जगन्नाथ का ही फॉर्म है? अगर जगन्नाथ ही है वो, इट इज अ ट्री वर्शिप। और अगर उसका पिक्चर आप देखेंगे, जो पेड़ है, बड़ा सा पेड़ होता है, नीम का पेड़, उसके ऐसे शाखा प्रशाखा निकला होता है, और वो भी असंपूर्ण होता है, ऐसे करके निकलता है। जगन्नाथ का हाथ कैसा है? इट इज लाइक दिस, इज लाइक दिस, राइट, स्टैंडिंग लाइक दिस। और जगन्नाथ एंड बलभद्र, बीच में आंखें है, चेहरा बना हुआ है। I mean, you have to see. Anybody can internet and see. और सबर जो है, सबरों का जो उनके साथ जुड़ाव है, ये पुराणों में भी वर्णन है। नीलमाधव का पूजा जो कर रहे थे, वो कर रहे थे सबरराज विश्ववासु। अच्छा। द्वारका से जो देवकी पुत्र कृष्ण का शरीर का अंश, I don't want to get into that this thing. कई लोगों ने उसका प्रोपागेंडा किया, कृष्णा's heart, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर। I don't want to get into that crap.
इट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अगर इफ आई हैव टू गो एज पर स्क्रिप्चर्स, इट इज कृष्णास नाभि, जिसको मैं भी प्रणाम करता हूँ, अच्छा, जिनको मैं भी नमन करता हूँ। और उसका एक साइंटिफिक रीजन है। कभी आप शमशान भूमि गए हैं? जो अस्थियां है उठाए हैं, जी, अस्थिया में क्या बच जाता है? नेवल। यस, दैट इज व्हाई इट इज द नेवल। और पुराणों में इसी का वर्णन होता है। तो नाभि जो आता है, नाभि जो आधा अधूरा जलता हुआ नाभि जो पिंड फॉर्म में आता है विश्ववासु को, विश्ववासु उसको ले जाके व्याघ्र गुफा में रखते हैं। और वो दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ नीलमाधव, अ ब्लू गॉड। अच्छा, माधव विग्रह, माधव फॉर्म लेते हैं वो। आर्कियोलॉजिकली इफ वी सी, देयर इज अ ट्राइब ऑफ सबर्स, अर्लियर दे वर in the jungles of खुर्दा and in महेंद्रगिरी, परशुराम का महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा का आई थिंक गजपति गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पे भी सबर लोग एक ब्लू पत्थर, नीला पत्थर का पूजन करते थे। अच्छा, जो बाद में जब गंगा डायनेस्टी आए, गंगा डायनेस्टी वाले ने उनको टेक ओवर करके उनको गोकर्णेश्वर महादेव का पूजा करने लगा, उसको महादेव का फॉर्म दे दिया। तो ये जो ब्लू पत्थर था, इनको सबर पूजा, ये सबर लोग पूजा करते थे, ड्रॉइंग रेफरेंस फ्रॉम श्रीशैलम। अच्छा, श्रीशैलम का जो अपना शिव का श्रीशैलम है, शिव क्षेत्र है, वो उस साउथ उड़ीसा से बहुत नजदीक में है। तो श्रीशैलम से मोटिवेशन लेके इन्होंने इसको पत्थर को पूजा करना चालू किया, विच गंगा टेक ओवर गिव इट अ फॉर्म ऑफ गोकर्णेश्वर। साइलोडोवास जो थे उन्होंने एक अलग कर दिया उसको। खुर्दा का जंगल में ट्री वॉरशिप हो रहा था, बिलासपुर साइड में छत्तीसगढ़ में ट्री वॉरशिप हो रहा था, कुछ सबरसी यहाँ थे, तो ये आके दोनों मिल गए। बट और आज की जगन्नाथ का जो सेवा होती है रथ यात्रा के टाइम पे, वो 1 महीना सबर लोग करते हैं सेवा। रथ यात्रा में भी सर मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई कि रथ यात्रा में भी बहुत मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं। हाँ होते हैं लोगों के। हाँ होते हैं। क्या वहां पे डिवाइन एनर्जी का प्रेजेंस फील किया जाता है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई कैन टेल यू ब्लाइंड फेथली दैट जब तक आपका बुलावा नहीं आएगा आप जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते। ऐसा केसेस बहुत मैंने देखा है, पुरी में गए हैं लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। और ऐसा भी हुआ है, कोई प्लान नहीं था, चले गए, अचानक प्लान बन गया, चले गए। मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस? और ऐसा भी हुआ है कि मंदिर तक पहुंच गए, मंदिर के अंदर पहुंच गए, लेकिन दरवाजा बंद है, दर्शन नहीं दे रहे। नहीं देगा, वो ऐसा ही है। ही इज अ लिविंग गॉड। चलंती प्रतिमा, वो वही है, चलंती। जब वो हिलते डुलते हैं रथ यात्रा के टाइम पे, वो प्रभु हली हली चला, ऐसे ही मदमत्ता हस्ती की तरह वो चलते रहते हैं। इज अ लिविंग गॉड, इज अ लिविंग गॉड। और पुरी में मैं सबको जब बोलता हूँ कि भाई तुम जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, दर्शन करो, बहुत अच्छी बात है, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करना। अच्छा, क्योंकि वो ऐसा क्षेत्र है, आपका मान्यता है तो ठीक है, अगर नहीं मान्यता है तो भी ठीक है, लेकिन किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करना। भले ही तुमको कोई गाली दे रहा है, वो पंडा भी तुमको अगर गाली दे रहा है गुस्से में, पैसा कम मिला है बोल के, तो भी उसको पलट के कुछ मत बोलना, क्योंकि वो है जगन्नाथ का आदमी। उसको जो भी दंड देगा जगन्नाथ देगा, आप नहीं दोगे। तो प्रोटेक्टेड एरिया है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट। ट्रेमेंडस एनर्जी, ट्रेमेंडस एनर्जी, एब्सोल्युटली ट्रेमेंडस एनर्जी। यू कांट, यू नो, आई कांट टेल यू। मतलब जो गया है, ये अनुभूति की बात है, जो गया है सिर्फ वही फील कर सकता है। लेकिन हाँ, आपको एक चीज जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, अहंकार में मत जाना, समर्पण का भाव लेके जाना। अगर समर्पण का भाव लेके आप गए तो आपको बहुत कुछ देंगे, अनुभव करवाएंगे। अच्छा, आपको अनुभव करवाएंगे, लेकिन अहंकार लेके जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, दरवाजा बंद रहेगा। ये रथ यात्रा, इतने सारे लोग होते हैं, इतना हैवी रथ किस तरह से पुल करते हैं? मतलब मैं कहूँगी क्या, देखिए, ये आपने बड़ा सही
क्वेश्चन किया है, क्योंकि किस तरीके से पुल करते हैं? पुल तो लोग ही करते हैं, इतने सारे लोग हैं, पुल सारे लोग ही करते हैं। एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पे हाथी से खींचा जाता था, पीछे से धक्का भी लगाया जाता है। एज लेट एज 1970s ऐसा भी हुआ है, रथ रुक गया है। अच्छा, ऐसा भी हुआ है, रथ रुक गया है, किसी एक के चलते रथ नहीं चला है। एक जो पंचसखा थे उड़ीसा के फेमस, उनमें से एक थे बलराम दास। बलराम दास भयंकर पंडित आदमी, बहुत ह्यूज स्कॉलर। बट उनका एक बड़ा गलत था व्यवहार कि उनको रोज प्रोस्टिट्यूट के पास जाना होता था, रोज। अच्छा, तो एक बार क्या हुआ, रथ यात्रा के दौरान पांडव ने उनको रथ पे चढ़ने नहीं दिया। तो गलत जगह जाता है, नहीं नहीं, तो उसको बहुत दुख हुआ। प्रभु का महान भक्त था वो, महान भक्त था वो, बहुत दुख हुआ। वो चला गया समुद्र किनारे, वहां बालू का रथ बना दिया उसने। अच्छा, एज इट इज, अभी कल बालू का रथ बना दिया उसने, और बालू का रथ को मूव करवाना चाहता था वो, और वहीं पे फूट फूट के रो रहा है रथ के सामने। रथ नहीं हिला उस दिन, उस बार रथ यात्रा में रथ नहीं हिला। अच्छा, सब लोग परेशान, हमसे क्या गलती हो गया। महाराणा आए, विश्वकर्मा महाराणा आए, भोई महाराणा आए, सब लोगों ने चेक किया, राजा ने चेक किया, सारा सब कुछ, शंकराचार्य ने भी देख लिया, कुछ टस से मस नहीं हो रहा है रथ। फिर राजा को रात में प्रभु ने दर्शन दिया सपने में, और बोला कि बलराम दास को बुला के ले आओ। अच्छा, वो जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं रथ नहीं खींचूंगा। ऐसा ही वर्णन मिलता है चैतन्य चरितामृत में, श्री चैतन्य के टाइम पे। ऐसा ही एक बार चैतन्य महाप्रभु, ही वॉज अ यूनिफायर। चैतन्य भक्ति मूवमेंट, व्हाई डिड भक्ति मूवमेंट पिक अप अक्रॉस इंडिया? बिकॉज इट यूनिफाइड द हिंदूज, इट यूनिफाइड द हिंदूज ऑफ ऑल स्ट्राटा। यस, क्योंकि उस टाइम विभाजन होने लग गया था हमारे समाज में, तो यूनिफाई कर दिया। चाहे तुकाराम हो, संत ज्ञानेश्वर हो, गुरु नानक हो, चैतन्य महाप्रभु हो, एक के बाद एक महापुरुष आ रहे, मीराबाई हो, सब लोग प्रेम की भाषा बोल रहे, है ना, भक्ति की भाषा बोल रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था दलितों से या नीचू वर्ग के जो थे उनसे वो लोग रथ खींचेंगे। अच्छा, तो पांडव ने माना नहीं, या क्या हुआ था, मतलब अलग अलग वर्जन मिलता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द जिस्ट। तो नहीं दिया गया उनको खींचने, तो रथ नहीं मूव किया, रथ नहीं मूव किया। डिस्पाइट बहुत सारे लोग खींच रहे थे और बस वो लोग नहीं खींच रहे। हाथी भी था, हाथी भी था। ऐसा होता है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, ऐसा होता है। महाप्रभु अपने आप को भारी कर लेते, बलदेव बड़ा ठाकुर अपने आप को भारी कर लेते हैं, मूव नहीं करते वो। मतलब थोड़ा सा यहाँ से इस चेयर से उस चेयर तक तो 250 लोग खींच रहे हैं, 1 घंटा खड़े रहे, यहाँ से यहाँ 1 घंटा लगा दिया। ऐसा होता है, ऐसा होता है, होता है ऐसा। तो नहीं किया। तो तब महाराज ने जाके चैतन्य महाप्रभु के सामने हाथ जोड़े कि आप ही कुछ बोलिए, बोले उनसे खिंचवाओ, खींचेंगे। अच्छा, तब उन्होंने खींचना चालू किया, और चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे जाके यहाँ से ऐसे करके रथ माथा से, यहाँ से रथ को ऐसे धक्का मारा, तब रथ मूव करना चालू किया। विद द फोरहेड। वो भी तो स्वयं कृष्ण थे। सच में? हाँ, बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है उनके अंदर 2 एनर्जीज थी, डिवाइन एनर्जी। बिल्कुल, राधा कृष्ण का सम्मिलित स्वरूप था। लेकिन जब वो जगन्नाथपुरी आए पहली बार, और आके संन्यास लेने के बाद, और आके जगन्नाथ महाप्रभु को स्पर्श किए, मूर्छा गए वो। अच्छा। गिर गए। तो तब उनके अंदर से वो कृष्ण भाव निकल गया और सिर्फ राधा भाव रह गया। तो राधा भाव में हाँ कृष्ण करते रहते थे। अच्छा। और ऐसा भाव हो जाता था उनका कि कभी कभी 6 फुट 7 इंच का आदमी 8 फीट का बन जाता था। 8 फीट? हाँ, उनका जॉइंट्स खुल जाता था, साइज बढ़ जाता था। हाँ, जॉइंट्स खुल जाता था। अच्छा। एवरी जॉइंट इन हिज बॉडी विल ओपन अप। हाउ कम? मतलब बोन्स तो अटैच होती हैं, किस तरह से? भाव में। इम्पॉसिबल थिंग्स यूज्ड टू हैपन। इफ यू गो टू द जगन्नाथ टेम्पल, उनका श्री चरण आज भी रखा हुआ है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी,
मतलब more than 30 centimeters, Yes, around 30 centimeters. yes. क्या उससे 30 सेंटीमीटर से बड़ा ही होगा, एक वुडन स्केल से बड़ा ही होगा वो, हाँ, और उतना ही चौड़ा है। अच्छा 6 फीट 7, 6 फीट 8 इंचेस टॉल। उनका उंगली, तीनों उंगली, लेफ्ट हैंड का तीनों उंगली, राइट हैंड का दो उंगली दीवार पे अपना इस स्ट्रक्चर पे अपना जगमोहन का दीवारों पे है। अच्छा उनका उंगली बसा हुआ है। वो ऐसे करके दर्शन करते थे। बिकॉज क्या है, मंदिर के अंदर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे गरुड़ स्तंभ बना हुआ है। गरुड़ स्तंभ से आपका विग्रह तक ये पूरा जो स्ट्रेच है, इसमें 1000 गंडकी शिला है। अच्छा नारायण शिला जो नेपाल का राजवंश ने दिया था। तो वो गंडकी शिला के ऊपर तो जाएंगे नहीं, नारायण शिला के ऊपर। तो वो इसलिए यहीं से दर्शन करते थे, गरुड़ स्तंभ के पीछे से, और ऐसा करके दर्शन करते थे ताकि वो जगन्नाथ महाप्रभु को देख पाए। आज भी आप जाएंगे ऐसा करके देखेंगे तो जगन्नाथ महाप्रभु को देख पाएंगे। तो गंडकी शिला में क्या कुछ ऐसा कुछ? नारायण शिला है, स्वयं नारायण है वो। अच्छा हाँ, तो उसमें भी नारायण वास कर रहे हैं सारी शिलाओं में? हाँ हाँ हाँ, और हर शिला का अलग अलग वो होता है। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो शालिग्राम शिला बोलते हैं ना उसको, शालिग्राम बोलते हैं ना। तो शालिग्राम तो हर मंदिर में रखा रहता है। आपका घर में जो पंडित जी पूजा करने आएंगे, चाहे किसी भी त्योहार में कोई भी पूजा हो, वो साथ में शालिग्राम लाएंगे और नारायण का पूजा करेंगे, है ना। दैट इज द शालिग्राम शिला और गंडकी शिला और नारायण शिला, व्हाटएवर यू वांट टू से इट। मेनली शालिग्राम बोलते हैं। तो एनीवेज वो अपना गरुड़ स्तंभ से गर्भगृह तक 1000 शालिग्राम शिला रखा हुआ है। तो इसलिए वो ही विल नॉट स्टेप ऑन दैट। उसको पास नहीं करते थे। एक्चुअली वी शुड नॉट बी डूइंग दैट, बट वी कीप डूइंग दैट। वो प्रभु है, कुछ नहीं माइंड करते, वो समझते भक्तों का भाव समझते हैं। बट ही बीइंग चैतन्य महाप्रभु ऐसे देखते थे। आज भी उनका फिंगर टिप्स है। और ये जो फिंगर टिप्स है, यू नो, आई विल टेल यू समथिंग। मैं खुद 6 फीट 1 इंच लंबा हूँ। मुझे ऐसा करके फुल स्ट्रेच करके अपना ये पोर्शन उस उंगली में लगाना पड़ता है, ऑन द टोज। फिर भी थोड़ा सा रह जाता है। सो उनका जो शोल्डर है, शोल्डर हाइट से है ना, तो शोल्डर जो है कितना ऊंचा रहेगा? 6 फीट 7, 6 फीट 8। आप पेंटिंग्स में देखेंगे चैतन्य महाप्रभु स्टैंडिंग टॉल, ही इज लाइक अ लायन, ही वाज लाइक अ लायन। जो राधा रानी का डिस्क्रिप्शन है, तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, तप्त कंचन रंग जो था वो उनका था। द गोल्डन, राधा रानी का वो रंग लेके आए थे, वो जो गौरवर्ण था। इसीलिए तो उनका नाम गौरांग पड़ा। अच्छा, गौरांग का मतलब क्या है? गौर अंग, जिनके अंग गौर जैसा गोल्डन है, गौरांग। सो जब वहां पर आए, कृष्णा निकल गए, राधा रह गई, और राधा भाव में वो 18 साल पूजा किया उन्होंने, तब अपना साधना किया वहां पे। और गौरांग भी थे वो, गौरांग भी थे, जस्ट बिकॉज राधा रानी वाज देयर। इट वाज प्योरली इन राधा भाव। इसीलिए आप अगर गंभीरा में जाएंगे, गंभीरा मठ जो है जहाँ पे वो रहते थे जी, उसका नाम है काशी मिश्रालय। काशी मिश्रा वाज दी one of the key ministers of, or rather prime minister of गजपति प्रताप रुद्र, जिनके टाइम पे चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे थे। तो काशी मिश्रा का घर पे थे वो। तो वहाँ पे आप अगर जाएंगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे। अच्छा, हाँ। इनफैक्ट काशी मिश्रा का जो घर है, उस मठ है, उसके ऑपोजिट में गंगा माता मठ है। गंगा माता मठ में आप जाएंगे तो वो टनल भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ से चैतन्य महाप्रभु को, जगन्नाथ महाप्रभु का गर्भगृह से उठा के सार्वभौम भट्टाचार्य जो कुल गुरु थे या कुल पंडित थे गजपति प्रताप रुद्रदेव का, और सबसे बड़ा वेदज्ञ ब्राह्मण थे, वो उठा के ले आए थे इनका घर में। अच्छा, वो टनल भी आज भी है, और वो जगह भी है जहाँ पे इन दोनों का तर्कशास्त्र हुआ था। एक 24 साल का लड़का लड़ रहा है 72 साल के बूढ़े के साथ, और उसका सारा अहंकार दर प्रदर्शन खत्म कर दिया वहाँ पे। उन्होंने वो श्लोक बोला था ना, आत्मा रामेश्व मुनायो तर निर्ग्रंथ अपुरक्रमेत कुर्वन्ते हैतकिंग भक्तिं तीर्थम भूत गणो हरि। वो बोल के उनको समझा दिया था कि तुम हरि के ऊपर नहीं जा सकते हो। तुमने, तुम्हारा सारा ये जो वेद उपनिषद, इन सारा का जो पढ़ाई तुमने किया है, ज्ञान लाभ किया है, ये सारा मिथ्या है। तुमने स्वयं ईश्वर को, ईश्वरीय तत्व को तुमने नकार दिया है। अच्छा, तुम्हारी अहंकार में। और बोल के फिर उन्होंने अपना
षड़भुज गौरांग रूप दिखाया था उनको। अच्छा। षड़भुज गौरांग रूप क्या दिखाया था उन्होंने? दो आदमी को दिखाया था उन्होंने, एक सार्वभौम भट्टाचार्य और एक थे अद्वैत महाप्रभु। अच्छा। The six-armed form was Ram with a bow and arrow, Krishna with the Vansuri and Gauranga. तो उनके यहाँ से 6 भुजाएं निकल आया, 2 भुजाएं थे और 4 भुजा निकल चैतन्य आया। महाप्रभु। हाँ, that iconography is still there in that mutt. Really? लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज। वो कुआं भी है जहाँ से वो पानी मतलब जल पीते थे, वो जगह भी है जहाँ के बैठ के वो खाना खाते थे। अच्छा। मैंने तो आज से 15-20 साल पहले वो जगह, वो कमरा भी देखा था जहाँ वो सोते थे। वो जगह भी है जहाँ पे वो तर्कशास्त्र हुआ था। अभी तक के आपके डिस्कशन से जो मुझे समझ में आया है कि भगवान कई फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्म्स में वहां पर है, विराजमान है। हाँ हाँ हाँ। 8 महावीर भी है। अच्छा। 8 महावीर है, उनमें से एक महावीर है बरगी हनुमान, जो उड़िया लोगों ने बर्गियों को, मराठा फोर्सेस को, जो प्लंडरिंग मराठा पिंडारीज था, उनको रोक लेने के लिए बरगी हनुमान बनाया था। बिकॉज रघुजी भोसले का जो बर्गी लोग थे या पिंडारीज थे, वो हाहाकार मचा दिया था 10 साल के बीच, 1741 से 1751 तक। तो उनको रोकने के लिए, हालांकि पूरी मंदिर में उन्होंने कभी अटैक नहीं किया, बट उनको बाहर से वो निकल जाते थे। बर्गी हनुमान भी बना हुआ है, वो हनुमान आज भी है। इज इट गार्डिंग इट? मान्यता यही है, बर्गियों से बचाने के लिए हनुमान जी को उधर बिठाए थे। बर्गीज वर कंसिडर्ड राक्षस। अच्छा। या भूत पिशाच, सो दे वर टू वार्ड ऑफ द भूत पिशाच, बर्गी हनुमान बना दिया। इन्वेजन्स भी बहुत हुए हैं सर वहाँ 18 इन्वेजन्स हुआ है, सोमनाथ से भी ज्यादा। सो ऐसा क्या छुपा हुआ है वहां पर जिसके लिए बार बार इन्वेजन्स होते रहे हैं? देखिए, प्राइमरी तो है द रत्न भंडार, वेरी रिच रत्न भंडार, और इतनी बार लूटा जाने के बाद भी वो रत्न भंडार कभी खत्म नहीं होता। उसका करंट वैल्यूएशन भी मैंने सुना कि बहुत ज्यादा है। देखिए, करंट वैल्यूएशन सही मायने में प्रॉपर वैल्यूएशन आज तक नहीं हुआ है। अच्छा। 1978 में जो लास्ट 46 साल पहले जो लास्ट वैल्यूएशन हुआ था, आधा अधूरा वैल्यूएशन हुआ था, दैट वाज projected at 63,000 crore approximately. Right. But that is also even not true. The reason because एक जो स्वर्णकार आए थे, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया इसमें से ऐसा कुछ हीरा है which I cannot do. Even I am not able to understand what material it is. क्यों? किस तरीके का, वो है ही नहीं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं ऐसा हीरा। मतलब इस संसार में उनको कहीं वो हीरा एग्जिस्ट ही नहीं करता? नहीं करता। तिरुपति से आया था वो बंदा। अच्छा। तिरुपति का कोषागार का वो बंदा है। आप सोचिए, अब अगर गरुड़ पुराण में पढ़ेंगे, गरुड़ पुराण में ये जो हमारे सम्राट अशोक बोलिए, राजा विक्रमादित्य बोलिए, इनका एक नवरत्न का एक कॉन्सेप्ट होता है ना जी? नवरत्न का। Where did this concept of नवरत्न come from? It came from गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण? गरुड़ पुराण में रत्नों का बारे में जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, उनमें 9 रत्नों, मेन 9 रत्नों का वर्णन होता है। तो ये 9 रत्नों का जो वर्णन है, वो आपको ये जितने भी रत्न इन्होंने, हीरे जवाहरात, पान्ना, रूबी, जो भी है, ये सब उन्होंने बोला कि ये 9 रत्नों में से भी नहीं है, और जो बाकी उसका एनेसिलियरी उनमें से भी नहीं है। उसमें से भी नहीं है। क्या था ये? वही तो सवाल है, इसीलिए तो इतना मगजमारी है। अभी भी ये है वहां पर? हाँ है। I cannot open it. It's a very highly confidential thing, but है। एक गजपति रामचंद्र देव ने बनाया था 1000 पीस सोने का मोहर, रामाभिषेक मोहर बोलते हैं उसको, राम टंका भी बोलते हैं। उनमें से एक टंका या एक मोहर अभी भी है। अच्छा। 78 में तो मिला था, आई डोंट नो, दे हैव नॉट कम आउट विथ द करंट डिटेलिंग, बट 78 में मिला था, वो है एक पीस। और इतनी बार लूटा जाने के बावजूद भी है। मतलब इट्स इंट्रिगिंग कि अगर इस वर्ल्ड का नहीं है तो क्या किसी और रेल्म का है? हो सकता है, हो सकता है।
You never know which planet it has come from. In fact, for that matter, मैं आपको बताऊं, जो ब्रजभूमि में ऐसे कुछ विग्रह थे जो आज भी हमारे पास है. एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको. गोविंद देव जी. गोविंद देव जी का जो विग्रह ओरिजिनली रूप गोस्वामी ने मिट्टी की जमीन के नीचे से निकाला था कार्तिक पूर्णिमा के दिन पे, जो पहले गोविंद देव टेम्पल में बसते थे वृंदावन में, और औरंगजेब का हमला के टाइम पे 1670 में वो चले जयपुर की तरफ मूव कर गया. अभी वो जयपुर सिटी पैलेस में है. दैट विग्रह इज मेड अप ऑफ अ स्टोन विच इज कॉल्ड वज्रकीट. वज्रकीट. दैट इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड. उसका जो शाइन है, उसका मैंने बहुत सामने से देखा है, उसका जो टेक्सचर है, दैट इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. It is not, that stone is not found on planet Earth right now. Not on Earth, किसी और वर्ल्ड से आया. और ऐसा और भी 3-4 विग्रह है. अच्छा. ये विग्रह, ये सब जो पत्थर थे, ये द्वापर युग में मिलता था. अब वो मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है. Someone wants to believe me, take it or leave it. But there are 3-4 विग्रह है जिनका वर्णन भगवत पुराण में आता है. गोविंद देव जी इज दिस विग्रह. जैसे कुछ शिवलिंगों का वर्णन, काशी का शिवलिंग का वर्णन शिव पुराण में आता है, मार्कंडेय पुराण में आता है. ये ऐसे ही आता है भगवत पुराण में. जो कहानी मिलती है वो है कि जब महाराज वज्रनाभ, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट earliest beginning is with Vajranav. वज्रनाभ से he was a master sculptor. तो वज्रनाभ जो थे वो महर्षि शांडिल्य और परीक्षित महाराज के गाइडेंस में ब्रजभूमि को पुनर्स्थापना कर रहे थे. अच्छा. कृष्ण का ब्रजभूमि को. ठीक है, क्योंकि मथुरा का जो सिंहासन था वज्रनाभ को मिला था. परीक्षित बैठ गए थे हस्तिनापुर में. ठीक है, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ परीक्षित के पास था, मथुरा का ब्रजभूमि. इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने पुनर्स्थापना करने का कोशिश कर रहे थे वो, तो उन्होंने काफी सारा विग्रह बनाए और शिवलिंग का प्रतिष्ठा भी किया था. कौन से विग्रह? तो जब वो कृष्ण का, देवकी पुत्र कृष्ण का विग्रह बनाने बैठे तो माता उत्तरा को ले लिया साथ में. माता उत्तरा वाज द लास्ट सर्वाइविंग पर्सन ऑफ द वरिष्णी कुल जिन्होंने देवकी पुत्र कृष्णा को देखे थे. तो माता उत्तरा उनको बता रही है और ये बना रहा है. ये आई एम नॉट इम्पोर्टिंग, दिस इज देयर इन भगवत पुराण. तो जब पहला विग्रह बना तो माता ने बोला, इनका श्री चरण जो है ये मिलता है देवकी पुत्र कृष्ण से, वो है मदन मोहन. अच्छा. जो करौली में है. फिर जो बना उनका शरीर बन गया, द टॉर्सो, वो है गोपीनाथ जो जयपुर का पुरानी बस्ती में है. अच्छा. और जब तीसरा विग्रह जो चेहरा बना, तब वो देख के माता उत्तरा ने अपना घूंघट नीचे कर लिया. वो हूबहू देवकी पुत्र कृष्ण का रूप थे. अच्छा. और ये है गोविंद देव जी. इसीलिए गोविंद देव जी को महाराजा व्रज बुलाया जाता है. एंड ही इज द नगर देवता ऑफ जयपुर नाउ. तो ऐसे इन्होंने कई सारे विग्रह का प्रतिष्ठा किया. गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, श्रीनाथ जी. श्रीनाथ जी ओरिजिनली, द श्रीनाथ विग्रह इज अगेन फ्रॉम द्वापर युग, जो नाथद्वारा में रखा हुआ है. अच्छा. गोवर्धनधारी गोपाल. हाँ, है ना. वो भी वज्रनाभ का बनाया हुआ है. अच्छा. गोवर्धन से प्रकट हुए थे, गिरी गोवर्धन से ये प्रकट हुए थे. They were all hidden to save it from the hoons and sakas. मतलब द्वापर युग का था, एंड उस समय भगवान कृष्ण भी थे. जाने के बाद इन्होंने चले, हाँ, इनको कहीं ना कहीं, बिकॉज वो हिस्ट्री शत्राप्स के टाइम का हिस्ट्री, और ये थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं है हमारे पास. दैट्स अ ब्लैक एज. तो गोविंद देव जी उठ के आए, बांके बिहारी प्रकट हुए स्वामी हरिदास के. सो नाथद्वारा, देन राधा विनोदी लाल, देन जो 4 शिवलिंग बनाए थे उन्होंने, जो इस्लामियों ने तोड़फोड़ करके ख़त्म कर दिया सोमनाथ की तरह. एक था चकलेश्वर महादेव जो इसमें है थे रदर अपना गोवर्धन में, राधा कुंड श्याम कुंड के वहाँ पे चकलेश्वर महादेव है. कामेश्वर महादेव है कामेवन में, राजस्थान में कामा. गोपीश्वर महादेव जो वृंदावन में है, और एक है भूतेश्वर महादेव जो मथुरा में है. जगन्नाथ में
मैं कहूँगी कि क्या वहाँ पर आपने बोला कि लॉर्ड नरसिम्हा भी हैं, वहाँ पे प्रेजेंट हैं, और भगवान चंडी भी है, 8 चंडी है, और 8 भैरव भी है चंडियों के साथ, बिकॉज जहाँ पे चंडी होगा वहाँ पे भैरव भी होगा। 8 भैरव भी है, 8 हनुमान भी है, सब रक्षा कर रहे हो। सो कितनी डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रही है? आप सोचिए, आप ये बात सोचिए, स्कंद पुराण में माता लक्ष्मी बोल रही है कि जिस आत्मा ने, जिस इंसान ने ये क्षेत्र दर्शन कर लिया, उसकी आत्मा के ऊपर यमराज का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। उस पर मेरा अधिकार है। अगर एक बार भी गए हो आप, दिस इज द सैंक्टिटी, सिग्निफिकेंस, सेक्रेडनेस ऑफ दैट प्लेस, दैट एक बार भी अगर गया है बंदा, दैट सोल हैज विजिटेड पुरुषोत्तम क्षेत्र, वो मेरा है। इट इज द अडॉब ऑफ महालक्ष्मी। आप सब इसीलिए श्री पुरुषोत्तम, श्री क्षेत्र, श्री जगन्नाथ, श्री महाप्रसाद, श्री 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 श्री। आप वहाँ पे गए हैं सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्यों आपने लॉर्ड जगन्नाथ की प्रेजेंस फील की पर्सनली? किस तरह से, क्या कुछ फील हुआ आपको? बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ किया है। मतलब एक छोटा सा बता देता हूँ। एक बार क्या, वो नटखट है ना बहुत तो कृष्ण है, कन्हैया है, वो बहुत नटखट है, पागल कर देता है वो, कभी कभी रुला के छोड़ देता है। तो एक बार क्या हुआ, मैं गया दर्शन करने, धूप, चिलचिलाती धूप, जून का महीना, मैं गया मंदिर, जी भोग लग रहा है, दर्शन बंद है। अच्छा ठीक है, मेन मंदिर में घुस के बैठा हूँ, बाकी मंदिरों का दर्शन कर रहा हूँ, चक्कर काट रहा हूँ, जैसा मेरा स्वभाव है, मैं चक्कर काटता रहता हूँ। तो अच्छा अभी खुला, नहीं खुला, फिर कुछ देर बाद गया, अभी भी नहीं खुला, नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हो गया चिलचिलाती धूप में, और मैं छटपटा रहा हूँ। फिर मेरे आंखों से आंसू निकल गया, प्रभु अब तो दर्शन करा दो, कितना कष्ट होगा, इतना गर्मी दे रखा है, पत्थर है ऊपर से, मत नंगा पैर चल नहीं सकते हो, इतना गर्मी हो जाता है, मतलब फर्नेस हो जाता है वो, नंगा पैर आप चल नहीं सकते हो पत्थर के ऊपर। 5 मिनट का धड़ से दरवाजा खुल गया। अच्छा, हाँ, अपने आप? अपने, हाँ जी, दर्शन खुल गया, हो गया भोग। अब वो लोग बोलेंगे कि इत्तेफाक की बात है, तब भोग चल रहा था, कुछ खत्म हो गया, वो आपका टाइमिंग मैच कर गया, बहुत कुछ हो सकता है। बट ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस है, बहुत सारे। मेरे को बहुत भूख लगा है, हाँ। उधर खाली पेट कोई नहीं आता, वो खुद खाओ पियो आदमी है, सबको खिलाता रहता है, इसलिए उधर का आप थोड़ा सा भी महाप्रसाद खाओगे ना, इतना सा टोकरी, आपका पेट डकार मारने लग जाओगे। आप इतना सा चावल लेके आप खाओगे, छोटा सा ऐसा कटोरी में मिलता है, पेट भर जाता है। आप सोचिए, उड़ीसा में इतना फेमिन्स हुआ है ब्रिटिश पीरियड में, उस टाइम 2-2, 2.5 लोग को पर डे खिलाते थे मंदिर वाले। मंदिर वॉज फीडिंग 2 to 2.5 लाख पीपल एवरी डे ड्यूरिंग द फेमिन्स। और इसका पुष्टिकरण उनका भक्तों का कहानी में होता है, बंधु महांती का कहानी में होती है। जो लोग खाना 2 टाइम खाना खाने के लिए मंदिर में आके आश्रय लेते, पुरी में आके आश्रय लेते हैं। तो भूख लगा है मुझे, और खाली पेट सुबह चला गया हूँ, 5-5:30 बजे एंट्री कर लिया, भूख लग रहा है, क्या करूँ। और वो सूखा प्रसाद जो मिलता है वो भी खाने का मन नहीं कर रहा है। अचानक आसपास का बाकी मंदिर भी है, खीरचोड़ा गोपीनाथ है एक मंदिर, पश्चिम दरवाजे के पीछे, पश्चिम दरवाजे से जैसे एंट्री मारते उधर है। आजा 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 आजा, मेरे को बुला लिया, आजा बेटा आजा आजा। क्यों बुलाया मेरे को, मैं जाके ऐसे ही बैठा था, तो अंदर से गर्भगृह से बोला आजा आजा। गया, दाल चावल सब्जी खिला दिया। बहुत हुआ है ऐसा, बहुत हुआ है। आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस भी था कि जब आप यू आर नॉट इन अ वेरी गुड हेल्थ, तब आप गए थे? हाँ, वो किस तरह का एक्सपीरियंस था? वो तो कॉमेडी था वो, मतलब एक तरीके से मेरा शोल्डर सर्जरी हुआ था, और मेरे इधर 2 महीना ही हुआ था सर्जरी का। शोल्डर सर्जरी का जो रोटेटर कफ मसल है, वो उसका नियम है कि इट टेक्स यू अराउंड 6 to 8 months फॉर कंप्लीट रिकवरी। तो 2 ही महीना हुआ था, स्टिच काटा था, हाथ भी प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा था ना। आई वॉज ऑन शोल्डर सपोर्ट। शोल्डर सपोर्ट जो है वो अंदर से, आप शर्ट को पहन लो, अंदर से शोल्डर सपोर्ट रहता है, पूरा आपका बैक और ये पूरा कवर करके बॉडी के साथ टाई अप। अच्छा।
शोल्डर सपोर्ट करके मैं रथ यात्रा के टाइम गया था, कुछ नहीं हुआ, कोई धक्का नहीं लगा मुझे, किसी ने मुझे धक्का नहीं दिया। और एकदम मेन फेस्टिवल्स में भीड़ के बीच खड़ा रहा, देखा, सामने से देखा, सब कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अनस्केथेड जिसको बोलते हैं। वापस आ गया, आके डॉक्टर के पास गया, सर्जन के पास गया रिपोर्टिंग करने के लिए। मैं हंस के बोला, मैं ना जगन्नाथपुरी आपने रथ भी खींचा उसमें? और रथ यात्रा करके आया। मेरा ना सर्जन मेरे तरफ ऐसे आके फर के देख रहा है, तो तुम गए थे? अरे हाँ डॉक्टर साहब, ये शोल्डर सपोर्ट है ना, शोल्डर सपोर्ट करके चला गया। ऐसा 2 मिनट चुप करके मुझे देखता रहा, फिर बोला वो तुम्हारा जगन्नाथ ने तुमको बचाया। अच्छा, मतलब इतना हैवी रथ पुल करने में तो शोल्डर अफेक्ट तो होगा। with my hands, right hand. इसका तो कोई काम ही नहीं है, there is no strength in this hand. जस्ट ऐसा कर सकता हूँ, but that is it. ऐसे बहुत है, बहुत है, बहुत है। कभी आपने अपने आसपास किसी डिवाइन एनर्जी की प्रेजेंस फील की कि जैसे सच में देवी माता की प्रेजेंस फील की हो? वहाँ पे क्या फेमिनाइन एनर्जी भी प्रेजेंट? हाँ, बिकॉज इट्स अ सती पीठ। फेमिनाइन एनर्जी है, लक्ष्मी है, माता है, माँ दुर्गा है, भुवनेश्वरी है। बिकॉज आप अगर जगन्नाथ महाप्रभु का जो स्वरूप है उसको आप ऊपर देखेंगे, जो शाक्त परंपरा के लोग हैं, भक्त है, संप्रदाय है, वो जगन्नाथ महाप्रभु में दक्षिणा काली को देखते हैं। दक्षिणा काली। बलभद्र को कंसिडर करते हैं उग्र तारा। अच्छा। और माता सुभद्रा को भुवनेश्वरी। ठीक है। तो डिवाइन एनर्जी तो है, मतलब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी तो है। एंड महाप्रसाद जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, जो महाप्रसाद है, महाप्रसाद बनता ही है माता विमला को चढ़ने के बाद। अच्छा। महाप्रभु जब उसको पाते हैं वो प्रसाद होता है। प्रसाद फिर माता विमला के पास जाता है, तब वो जाके महाप्रसाद होता है जब माँ विमला उसको पाते हैं। अच्छा। हाँ, दैट इज वाई दी महाप्रसाद का इतना महत्व है कि सिर्फ वो जगन्नाथ का प्रसाद नहीं है, वो जगन्माता का भी प्रसाद है। दोनों लोगों ने उससे खाया है। ये भाई का झूठा बहन ने खाया है और तब जाके वो भक्त के पास आया है। और बहन ने गदर मचा दिया था कि भाई का झूठा मुझे क्यों नहीं मिला। अच्छा। और ये आग लगाने वाला वही नारद मुनि थे। तो सर वहाँ पे क्या अभी भी कुछ तांत्रिक प्रैक्टिसेस, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस होती हैं? तांत्रिक प्रैक्टिसेस नहीं होता है, देयर इज नो तांत्रिक जाके कोई साधना नहीं करते हैं। बट हाँ, ये जरूर है कि जगन्नाथ महाप्रभु के काफी सारे रीति नीति जो है हर रोज का, उसमें से काफी सारा तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी है। एंड इट्स वेरी नेचुरल, बिकॉज आप अगर उग्र तारा को पूज रहे हो, आप अगर दक्षिणा काली को पूज रहे हो, भुवनेश्वरी को पूज रहे हो, एकपदा भैरव को पूज रहे हो, तो इन सब का पूजन में तंत्र इज व्हाट, शिवा एंड शक्ति का जॉइंट है ना। तो वहां पे तो आएगा ही तांत्रिज्म। फिर बुद्धिस्ट फॉर्म ऑफ तांत्रिज्म भी थोड़ा सा है उसमें, बिकॉज द बुद्धिस्ट ऑल्सो कंसिडर श्री जगन्नाथ एज द बुद्धा। अच्छा। तो बुद्धिस्ट लोग जो है वो बुद्धा धर्मा संगा देखते हैं। बुद्धा इज जगन्नाथ, धर्मा इज बलभद्र, संगा इज सुभद्रा। बुद्धम शरणम गच्छामि का जो मेन एसेंस है वो यहीं से, मतलब इसके साथ कनेक्टेड, पूरा सर्कुलर वे में कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली, एंड द ब्रह्म पदार्थ जो है हमारे लिए वो कृष्णा का नाम ही है, बट फॉर द बुद्धिस्ट इट इज बुद्धा's truth relic। ट्रूथ रिलीक। Yeah। अच्छा। So that is how, you know, it is एक तरीके से सिंपल भी है, एक तरीके से काफी कॉम्प्लेक्स भी है। जगन्नाथ तत्व जो है काफी कॉम्प्लेक्स है। सर ये भी देखा है हमने कि वहाँ पर कुछ गार्डियंस थे जो रक्षा कर रहे थे जगन्नाथपुरी की। क्या कुछ छुपा हुआ है वहाँ पे जिसकी वो रक्षा कर रहे थे? देखिए क्या है इसमें, एक आज की डेट में पुरी में एक उत्सव मनाया जाता है, शाही जाट बोलते हैं उसको, जिसमें हर अखाड़ा से, कई सारे अखाड़ा है पुरी में, अखाड़ा से लोग राम, रावण, परशुराम, देवी, नरसिम्हा, ये सज धज के, इट्स एन ओपन थिएटर, ओपन स्ट्रीट थिएटर, ऐसे प्रोसेशन करके आते हैं और फिर एक दूसरे से लड़ते हैं। मंदिर के सामने आके ये खत्म होता है महाप्रभु को प्रणाम करके। अच्छा। लेकिन इस उत्सव का जड़ कहाँ पे है, इसके लिए, इसको समझने के लिए हमें 900 साल पहले वापस जाना पड़ेगा, जहाँ पे देखेंगे हम अनंत वर्मन चोरा गंगादेव जब मंदिर का पुनर्स्थापना या पुनर्निर्माण कर रहे थे, इस मंदिर का जो अभी का स्ट्रक्चर है, तब उन्होंने पूरी शहर को भी रीमॉडलिंग किया।
एक तरीके से नया एक ढांचे में दे दिया। तो पुरी में हर एक लोकेलिटी का उनकी भाषा में, उड़िया भाषा में उसको बोलते हैं शाही। 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 अच्छा। जैसे लोकेलिटी हो गया। तो इन शाहीस में क्या है, हर शाही में एक एक अखाड़ा हुआ करता था। मतलब अनंतवर्मन चूड़ागंगनेर ने बनाए थे। अखाड़ाओं का काम क्या था, ये लोग हर शाही से चुन चुन के बंदों को लेते थे। अच्छा। यंग एबल्ड बॉडीड मैन, इनको लेते थे। इनको मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग, रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग, लिटरेचर ट्रेनिंग, सोर्ड फाइटिंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, ये सब सिखाया जाता था। और ये सब अखाड़ा से जितने भी ये लड़के होते थे, इनको मिला के एक टेम्पल का प्रोटेक्शन फोर्स होता था, एलिट फोर्स। दीज वर एलिट वॉरियर्स। अब इन एलिट वॉरियर्स को भी एंटरटेनमेंट के हर टाइम मारामारी मारधर करते थोड़ी ना रहेंगे। तो इनके लिए शाही जाट फेस्टिवल शुरू किया गया था। अच्छा। मतलब वो ऐसे करते करते अभी जो करंट फॉर्म है वो लिया गया, मतलब मिला है। बट इसका जो ओरिजिन है कुछ इस तरीके से है। और मंदिर के ऊपर इतने आक्रांत आए, चाहे वो मुगल सल्तनत हो, बंगाल सल्तनत हो, दिल्ली सल्तनत हो, कई लोग आए, लेकिन मंदिर लूटा भी गया। एक आधी बार मंदिर का बहुत जबरदस्त क्षति भी पहुंचा है उन्होंने स्ट्रक्चर्स पे, पर फिर भी मंदिर मोटा मोटा खड़ा रहा। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज वीर सेनानी, बिकॉज ऑफ दीज ग्रेट वॉरियर्स, जो बाद में धीरे धीरे समय के साथ साथ इनको राजाओं ने कुछ जमीन का टुकड़ा दे दिया। जमींदार की, जैसे जमींदार होते थे, खंड बोलते थे इनको, जमीन का टुकड़ा का राज दे दिया इनको। ये लोग अपना अपना आर्मी बनाने चालू कर दिए, तो इनको नाम दे दिया खंडायत। खंडायत, खंड का जो अधिपति है, खंडायत। इसलिए आप कालिदास का रघुवंशम पढ़ेंगे तो वहां पे कलिंग का जो बे ऑफ बंगाल है उसका नाम है कलिंग सागर, जो एक्चुअल नाम है बे ऑफ बंगाल का, कलिंग सागर। जो कलिंग सागर के साथ कलिंग जुटा हुआ है, तो कलिंग का जो राजा है कालिदास उनको बोल रहे हैं कलिंगाधिपति। अच्छा। कलिंगाधिपति। तो क्या हो रहा है, तो ये खंडायत बन गए। तो खंडायत यूज्ड टू बी फेरोशियस वॉरियर्स, जस्ट लाइक द मेवारी, सिसोदियस। जैसे राजपूत साका करने निकलते थे, ये लोग यूज्ड टू बी दैट फेरोशियस वॉरियर्स। अच्छा। कुछ हद तक जाटों के साथ इनका बहुत मिलता है, क्षत्रिय खंडायत्स। और इन खंडायतों के लिए इन्होंने बहुत मुसलमान आक्रांताओं से मंदिर को बचाया। इन्होंने बहुत बलिदान दिए, बहुत बलिदान दिए इन्होंने। इनका जो वीर गति जितने भी लोग इनके प्राप्त हुए, जितना बलिदान इन्होंने दिया, जितना जगन्नाथ महाप्रभु का विग्रह बचाने में जिनका इनका अवदान रहा है, पंडितों के साथ अपना जितनी भी सेवाएं थे इनके साथ, अनन्य अनन्य। तो अब मंदिर जब है, विग्रह जब है, उसके अंदर ब्रह्म पदार्थ भी है। तो ब्रह्म पदार्थ को बचाने के लिए, विग्रहों को बचाने के लिए, क्योंकि जगन्नाथ जो थे वो तब तक राष्ट्र देवता बन गया था। अनंतवर्मन चूड़ागंगनेर ने जैसे कलिंगा का एकत्रीकरण किया, तो उन्होंने जगन्नाथ को राष्ट्र देवता बनाया। अच्छा। तो राष्ट्र देवता का रक्षा करने के लिए वो राष्ट्र देवता का दीवान होके राज कर रहे थे। जैसे आपका सिसोदियाज ऑफ मेवाड़, जैसे वो एकलिंग जी को अपना प्रभु मानते हैं और उनका दीवान बन के राज करते हैं, है ना। इधर भी यही कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है। अच्छा। आज भी चल रहा है। गजपति महाराज दिव्य सिंह देव जो अभी के गजपति महाराज है, वो आज भी अपने आप को महाप्रभु के सेवक मानते हैं। अच्छा। चीफ सेवक, या एक मोदी जी एक टर्म यूज करते हैं ना, क्या टर्म यूज किया उन्होंने? प्रधान सेवक। प्रधान सेवक। This Pradhan Sevak, Modi ji has very nicely picked up this term. I really appreciate for him. वो भगवान शंकर को मानते हुए अपने आप को प्रधान सेवक बोल रहे हैं। He takes this concept, Modi ji takes this concept from the thought process of what the Sisodias do, what the Gajapatis do. That तुमने अपना इष्ट को राष्ट्र देवता मान लिया, राष्ट्र देवता को अपना इष्ट मान लिया, करके उनका सेवक मान के तुम अपना राज का शासन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। Very divine, and I must say it's a very good look at the thought process behind this.
So this is where it comes from. तो आज के समय में अगर कोई जाना चाहे टेम्पल, मैं कहूँगी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से देख सकता है कि स्पिरिचुअलिटी से तो हम कनेक्ट करते ही हैं और डिवाइन एनर्जीज बहुत सारी वहाँ पे प्रेजेंट हैं, किस तरह से मैं कहूँगी कि आज के समय में हम लोग अगर वहाँ जाते हैं या मेरी ऑडियंस में से कोई जाता है, वो कैसे वहाँ पर जा कर के उसको पहले क्या जगह पर जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जगन्नाथ मंदिर में जाके टेम्पल ऑफिस से एक डायग्राम या मैप की जैसा बनता है कि मंदिर के अंदर कौन कौन से और छोटे मोटे मंदिर है। लगभग 120 मंदिर है जी, ठीक है ना। लोग उनमें से जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन के बाद बाकी 10 मंदिर भी नहीं छूते। मंदिर के अंदर 120 है, वो 10 को भी नहीं जाते। ठीक है ना। उन सारा मंदिरों को दर्शन करे और उनकी आर्किटेक्चर स्टडी करे, मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर स्टडी करे। बेटर होगा कोई अगर गाइडेड टूर ले, बिकॉज उसके काफ़ी चीज़ है जो आम आदमी अगर जाएगा तो समझ नहीं पाएगा अनलेस समबडी टेल्स देम और गाइड्स देम। अभी जैसे मैं कुछ 15-16 इंडियन लोग ही, ऑब्वियसली हिंदूज कैन ओनली एंटर, तो मैं उनको लेके गया था। बाकी कंटिजेंट बहुत बड़ा था, ऑल वर फॉरेनर्स, बट मैंने उनको बाहर से दिखा के बोला कि ये है, ऐसा है, वैसा है, व्हाटएवर। तो एक वो है। इसके अलावा दे शुड गो टू द गुंडीचा टेम्पल, वहाँ पे टिकट एंट्री है, तो यू कैन गो इनसाइड। गुंडीचा टेम्पल के पीछे मैंने बोला आदि नरसिम्हा मंदिर है, वहाँ पे जाइए। आदि नरसिम्हा मंदिर में भी बहुत जबरदस्त महाप्रसाद मिलता है। आप कोणार्क जाइए, पुरी में लोकनाथ मंदिर है, वो जाइए। गंभीरा मठ के बारे में बोला गंभीरा मठ जाइए, गंगा माता मठ जाइए। फिर आप गोवर्धन पीठ जाइए, आदि शंकरा का जो पहला मठ है, जो श्रृंगेरी से निकल के वो आए, जब सबसे पहले यहीं आए थे। इससे भी इस क्षेत्र का महत्व बताया जाता है, क्यों वो यहाँ आए थे सबसे पहले। अच्छा। तो उन्होंने गोवर्धन पीठ का स्थापना किया, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे वो कूप भी है पानी का, जहाँ से आचार्य शंकर पानी पीते, मतलब जल उठा के पीते थे। वो कृष्ण विग्रह है जो जिनका स्थापना उन्होंने किया था, उनका वो खटिया भी रखा हुआ है जहाँ जिसपे वो सोते थे। अच्छा। गोवर्धन पीठ पे लोग जाते भी नहीं है गोवर्धन पीठ में। एक मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई कि क्या भगवान कृष्ण साक्षात कभी किसी भक्त को वहां पे उन्होंने दर्शन दिया है? बहुत लोगों को दिया है। चैतन्य महाप्रभु को दिया है, माधवाचार्य को दिया है, गुरु नानक को दिया है। अच्छा। हाँ, इनफैक्ट मैं आजकल सबको यही बोल रहा हूँ, रादर जो हमारे सिख भाई बहन हैं, मैं उनको बार बार बोल रहा हूँ अलग अलग पॉडकास्ट के थ्रू, आप लोग जाइए जगन्नाथपुरी। एक टाइम ऐसा था माधवी जी कि सिख नानकपंथी सिख जो थे वो लाहौर, रावलपिंडी, अमृतसर तो था ही था, रावलपिंडी 2000 किलोमीटर पैदल आते थे पुरी में, अपना परिक्रमा करते थे, दर्शन करते थे सारे जगह पुरी और कटक में, जगह गुरु नानक जी से जो जुड़े हुए हैं, और फिर पैदल वापस जाते थे। अच्छा। और ये एज लेट एज 1900s, 1870, 1880, 1890 जो ब्रिटिश कलेक्टर्स हुआ करते थे, उनका विवरण में मिल रहा है ये चीज। अच्छा, कि सिख वहाँ पे जाते थे रेगुलर। और आज की डेट में मैं आपको बताऊं, पिछले 15 साल में इंक्लूडिंग द कोविड टाइमलाइन, मैंने 15 सिखों को भी नहीं देखा है मंदिर के अंदर। मुश्किल से 5 सिख मिले होंगे मुझे 15 सालों में, मुश्किल से। और हालांकि एक टाइम ये भी था कि इनके लिए इतना महत्व रखते थे गुरु नानक, ये परिक्रमा करने आते थे, तीर्थ करने आते थे, दैट फ्रॉम रावलपिंडी लाहौर पैदल चल के आते थे। And those traditions are lost actually. That is why I'm mentioning that these were the traditions that we have lost. और गुरु नानक का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है जगन्नाथ कल्चर और तत्व में, इट इज सो फैसिनेटिंग। जो सीख आरती है उसका जो पहला जो स्टांजा है, तो पहला जो पंक्तियां है, हुआ यूं, एक दिन संध्या आरती के टाइम पे जगन्नाथ महाप्रभु के सामने सब लोग खड़े, इंक्लूडिंग द गजपति महाराज, पंडा लोग आरती कर रहे, लेकिन गुरु नानक बैठे हुए हैं। बाकी सब लोग खड़े, गुरु नानक बैठे हुए हैं। गुरु नानक देव जी बैठे थे। तो आरती वगैरह हो गया, सब लोग आग बबूला, महाप्रभु को तुमने अपमान किया। तो तब उनको पूछा गया, तब वो खड़े हुए, खड़े होके तब उन्होंने वो 2 पंक्तियां का
पंक्तियों को रचना की उधर खड़े खड़े जगन्नाथ महाप्रभु के सामने, अच्छा, डिस्क्राइबिंग हिज अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वरूप जो है जगन्नाथ महाप्रभु का, वो उनका वर्णन करते कि निराकार ब्रह्म क्या है। एंड एवरीबडी देन अंडरस्टैंड्स कि ये तो कुछ अलग ही लेवल है, तो वो उनको प्रणाम करते हैं। वो मंदिर के अंदर जगमोहन में हुआ था ये। अच्छा, और सिख आरती आज जो गाया जाता है हरमंदिर साहिब में या किसी भी गुरुद्वारा में शाम के टाइम, उसका पहला 2 पंक्ति जगन्नाथ मंदिर के अंदर गुरु नानक देव जी ने खुद रचना किया था। सिख आरती के अंदर कबीर के दोहा भी है। सिख आरती के अंदर जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद का अंश भी है। अच्छा, तो आप सोचिए, अगर गीत गोविंद का जयदेव गोस्वामी का है तो कितना वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव तत्वों से कितना प्रभावित हुए थे गुरु नानक देव जी। जो प्रेम भक्ति का, माधुर्य भाव का जो वर्णन उनको मिला, उससे कितना प्रभावित हुए थे। वेरी डिवाइन। इतना इंसाइटफुल और इतना एनरिचिंग डिस्कशन मैं फील करने लगी थी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दैट आई एम देयर इन जगन्नाथ, और मैं, आप जो बता रहे हैं, दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग ऑल ऑफ इट। वहाँ के मंदिरों में मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे ऐसा एक फील हुआ। तो बहुत ही एनलाइटनिंग डिस्कशन था और बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर जितना कुछ नया जानने को मिला है मुझे, सर, हमारी ऑडियंस को भी उतना ही कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और इतनी सारी इंसाइट्स आपने दिया, इतनी सारी नॉलेज शेयर की। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जगन्नाथ मंदिर ना सिर्फ जगन्नाथ भगवान से जुड़ा हुआ है, बल्कि वहाँ पर भक्तों की आस्था के साथ साथ कैसे हिस्ट्री भी कनेक्ट करती है। आज हमने हिस्ट्री के सारे एस्पेक्ट्स को खंगाला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आपकी भी मन में एक आशा है कि आप जगन्नाथ जाएं और रथ यात्रा में शामिल हों। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों में खुशियाँ बांटते रहिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए, अगर आप सोच रहे हैं कि किसी और मंदिर के बारे में, किसी और टॉपिक पर हम सर से डिस्कशन करें, तो उन्हें भी अपने इंसाइट्स में शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।